एक छोटे से कस्बे में सिया नाम की एक लड़की रहती थी। सिया बहुत चुपचाप और शर्मीली थी। वह ज्यादातर समय अकेली रहती। उसके स्कूल के दोस्त खेलते कूदते, हंसते बोलते रहते। लेकिन सिया अक्सर किनारे बैठी किताब पढ़ती या खिड़की से बाहर देखती। लेकिन उसमें एक अजीब सी बात थी। सिया हमेशा कहती थी कि उसके पास एक दोस्त है जो हर वक्त उसके साथ रहता है। वह क्लास में कहती, अगर मैं घबरा जाऊं तो मेरा दोस्त मुझे हिम्मत देता है। अगर मैं गिर जाऊं तो मेरा दोस्त कहता है कि उठो और फिर से खेलो। धीरे धीरे बाकी बच्चों को यह बात पता चली। कोई बोला, अरे यह तो झूठ बोल रही है, कोई अदृश्य दोस्त नहीं होता। दूसरा बोला, अगर दोस्त है तो हमें दिखाओ। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, हंसी उड़ाते। कुछ तो उसे भूतनी तक कहने लगे। सिया को बुरा तो लगता, लेकिन वह चुपचाप मुस्कुराकर कहती, तुम लोग नहीं समझोगे, लेकिन मेरा दोस्त सचमुच मेरे साथ है। एक दिन स्कूल में नाटक प्रतियोगिता होने वाली थी। सभी बच्चों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। शिक्षिका ने सिया से पूछा, तुम भी भाग लोगी? सिया घबरा गई। उसने कभी सबके सामने बोला ही नहीं था। लेकिन तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, डर मत, तुम कर सकती हो। बस पहला कदम उठाओ। सिया ने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। रात भर वह डर और घबराहट से कांपती रही। लेकिन हर बार वही आवाज आती, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नाटक वाले दिन स्कूल का हॉल बच्चों और माता-पिता से भरा हुआ था। सिया की बारी आई तो उसके हाथ कांप रहे थे। पीछे खड़े बच्चे फिर से फुसफुसाए, देखना, ये जरूर भूल जाएगी। इसका अदृश्य दोस्त मदद करेगा क्या? सिया ने आंखें बंद की। उसी पल अंदर से वही आवाज आई, गहरी सांस लो, तुम्हें सब याद है, तुम कर सकती हो। सिया ने मंच पर कदम रखा। धीरे धीरे उसने अपने डायलॉग बोलना शुरू किया। पहले धीमी आवाज थी, लेकिन फिर उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। पूरा हॉल उसकी आवाज से गूंज उठा। लोग हैरान थे कि वही चुपचाप रहने वाली लड़की इतनी सुंदर और दमदार अभिनय कर रही है। नाटक खत्म हुआ और सिया को सबसे ज्यादा तालियां मिली। शिक्षिका ने मंच पर आकर कहा, सिया, यह कमाल कैसे हुआ? तुम्हारा यह अदृश्य दोस्त कौन है? सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा अदृश्य दोस्त असल में मैं ही हूँ। जब भी मैं डरती हूँ, मेरे दिल की आवाज मुझे कहती है, हिम्मत रखो, तुम कर सकती हो। वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब बच्चों को समझ आया कि सिया किसी काल्पनिक दोस्त की नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास की आवाज की बात करती थी। उस दिन से बच्चों ने सिया का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। सबने समझा कि असली सहारा बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। अगर हम खुद पर भरोसा करें, तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। असली दोस्त और सहारा हमारी आत्मविश्वास की आवाज है।